यो थारा भाई जोगेंद्र के साथ साथ इतनी हाँ। बॉडी बनी है। लेकिन 2.5 साल में मैं जहाँ पहुंचा हूँ ना, तुम वहाँ चारों तरफ देख लो, कहाँ भी कोई है क्या? 6 महीना में अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। खुद ही सोचिए, आप अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? पिंटू भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप कट कर लेना बीच में से वो चीज। गेनिंग कर रहे हो तो हैवी वेट लो रेप्स, और कटिंग कर रहे हो तो हाई रेप्स लाइट वेट। ये भी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट हमने छेड़ा ही है तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा कि पिंटू भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे, और ये सही है या नहीं है, और क्यों ऐसा है, आपसे सुनना चाहूंगा प्लीज। लॉजिक तो कुछ नहीं है भाई। ट्रेनिंग तो जैसे मैं बोला, अगर किसी को सिंपल मसल गेन करना है, मेंटेनेंस कैलोरी ये है, मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाना है सरप्लस। किसी को अगर फेट लॉस करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे खाना है, डेफिसिट। सिंपल यहाँ है। डाइट में हमको ऊपर नीचे करना रहता है, ट्रेनिंग में कुछ करना नहीं रहता है। मसल बिल्ड करो या फेट लॉस करो, दोनों टाइम में ये हमको रेप रेंज वही और करना रहता जो है। वेट हम ऊपर नीचे करते हैं, इनका भी एक पर्पस होता है, इनका भी एक रीजन होता है, लेकिन ये फैट लॉस या फिर वेट गेन वाला रीजन नहीं होता है। वो दूसरा रीजन होता है कि मसल गेन करने के लिए थोड़ा बहुत हम वेरिएशन देंगे। हमेशा हम एक रेप रेंज यस, में काम नहीं करते रह सकते, थोड़ा बहुत चेंज करना है, और उस चेंज करने के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि मैटर आप है, वो अलग बीच में टॉपिक है। एक स्ट्रेंथ जोन पे चले गए काम करने के लिए, आपने स्ट्रेंथ बिल्ड करा, और स्ट्रेंथ बिल्ड करने की वजह से जब आप नॉर्मल अपने रेप रेंज में आओगे, उस रेप रेंज के अंदर आप ज्यादा वेट उठा सकते हो, जिसकी वजह से आप अपना इंटेंसिटी बढ़ा पाते हो, जो भी कह सकते हो, आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। हमारे जिम का है, मतलब वो भी बहुत सारा सप्लीमेंट पेल देता है। कुछ खेल भी लेता मतलब है। अच्छा मतलब कोई भी, मतलब उसका एक्चुअली सप्लीमेंट स्टोर है ना, सप्लीमेंट अच्छा स्टोर अच्छा। है। तो आप कट कर लेना बीच में से वो चीज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। एक्चुअली वो सर्टिफाइड ट्रेनर भी नहीं है, उसको उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन वो हम्म कहाँ से सीखा है? वो अपने गुरुजी, जैसे गुरुजी रहते हैं लोग, द्रोणाचार्य होते हैं हम्म। गुरुजी, तो उनसे सीखा है वो। और उसका खुद का एक सप्लीमेंट स्टोर है। तो वो क्या करता है ना, मतलब पूरा सप्लीमेंट स्टॉक दे देता है, पूरा भर के। कुछ भी करो, मतलब गोल कुछ भी हो, मसल गेन हो, फेट लॉस में उसका पूरा रहेगा। एल कार्निटिन, एल सिट्रुलिन, एल अर्जिनिन, मेरे को तो नाम भी पता नहीं है भाई। इतना सप्लीमेंट, मतलब इतना रहता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट खत्म ही नहीं होता है, कितना नाम मैं बोलूं। बुरा हाल है। मल्टीविटामिन, फिश ऑयल कैप्सूल हो तो बहुत छोटा हो गया, बहुत। BCAA, प्री वर्कआउट, फेट बर्नर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लिखते जाओ, खाली लिखते जाओ। जितना भी दुनिया भर का जितना भी सप्लीमेंट है, सब चीज एक ही बार आपको देता एक है, बात दे बताओ, देता है। मैंने आज तक प्री वर्कआउट ट्राई नहीं करा है, पता है ना, BCAA मैं ट्राई करा है। मैं खुद कभी ट्राई नहीं किया। ओनली व्हे प्रोटीन एंड क्रिएटिन, ये दोनों को छोड़ के। और सेम कैफीन, कैफीन नॉर्मल जो 2 रुपये का कॉपी आता है, सेम नेस्कैफे बस। सेम, अरे हाई फाई सेम। मैंने भी बस का वे कॉपी आता है, प्रोटीन, बस यही। हाँ, क्रिएटिन, वो 1 या 2 रुपए का पैकेट आता था कैफीन का, वो अभी तो मैंने ट्राई नहीं करा, 3-4 साल हो गए कैफीन का। तो मतलब ये गिने चुने हाँ, 2-3 नहीं ट्राई करे मैंने, बाकी मेरे को पता था ये फालतू की चीजें हैं, काम वाम करने हैं नहीं। एक रीजन मेन पैसा भी था, वो तो नॉलेज अब आने लगा है कि क्या चीज काम करता है क्या नहीं करता है। पहले का तो मेन रीजन था यस यस। पैसा, तो सबसे ज्यादा हमें जरूरी पता था कि वे प्रोटीन जरूरी है। उसके बाद अगर हमारे पास उस टाइम पे पैसा होता तो हम फालतू की चीजें ले भी लेते, पैसों की कमी की वजह से यस नहीं लिया बस। यस यस यस, सही भी किए। पैसों का कमी होना जरूरी भी था, नहीं तो वो हाँ, अगर ले लेते तो अभी भी उसके ऊपर ही हम भरोसा करते कि उसी भरोसा के कर लिए रहे थे। हमको रिजल्ट मिल रहा था। हम्म। BCAA की वजह से हमको रिजल्ट मिल रहा था, ऐसा हमारा मेंटालिटी हो जाता फिर। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि BCAA क्या काम करता है, क्योंकि ना अभी भी काफी लोग BCAA लेते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? यूज नहीं किया हूं, लेकिन मैं जितना स्टडी किया हूं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। BCAA में होता क्या है, जैसे आप जानते हैं 3 अमीनो एसिड, हम्म ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, हम्म 3 रहता है। और अगर BCAA का हम बात किए तो EAA का भी बात कर लेते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड, अभी जो हम्म मार्केट में ज्यादा चल रहा है, उसमें 9 हम्म एसेंशियल एमिनो एसिड रहता है। तो हम्म वही प्रोटीन में रहता है 20 अमीनो एसिड। खुद ही सोचिए, आप अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? पहला बात, सिंपल लॉजिक। बाकी छोड़ दीजिए, काम करेगा नहीं करेगा वो बाद में देखेंगे। और सेकंड थिंग, हमको क्यों चाहिए 3 अमीनो एसिड अलग से? क्यों चाहिए फिर हमको? हम्म। पहले अगर हमको प्री वर्कआउट मील में वे प्रोटीन पी के अगर जा रहे हैं, उतना जल्दी तो कैटाबॉलिक स्टेट में आएगा नहीं। तो टेंशन क्यों, किस चीज का लेना है फिर? कैटाबोलिक स्टेट में वैसे भी बॉडी नहीं आती है, अगर आप ये कैलोरिक सरप्लस में है तो कैटाबोलिक स्टेट में आप हाँ, आएंगे भी नहीं। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म आपका साथ साथ चलता रहता है, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट पता नहीं कि लोग करते हैं। कैटाबोलिज्म जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है, साथ साथ आपका एनाबोलिज्म हो रहा होता है, मतलब बिल्डिंग अप प्रोसेस भी चल रहा होता है, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो नेट डिफरेंस आता है वो डिसाइड करता है कि आप बिल्ड कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। तो आप अगर सरप्लस में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं कैटाबोलिज्म वगैरह। और उसका इसका थोड़ा सा साइंटिफिक ये मैं भी बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि आपने
शुरू करा मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। देखो एक्चुअली अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपको मसल बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं उस मसल बनाने की प्रोसेस को शुरू करवा देते हैं। भाई गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट समझ लो, शुरू करवा दिया। उसमें से भी एक ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि ल्यूसीन हो गया। Yes. तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर है कि ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये नहीं मतलब है कि नीचे जो आते हैं वो चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा Yes. नहीं होता है कि जो ज्यादा जरूरी है आप सिर्फ उसको ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कंप्लीट पैकेज लेना पड़ेगा। उस पैकेज में जो ज्यादा जरूरी होता है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ज्यादा जरूरी का Yes. मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जितना भी अमाउंट में चाहिए उस पूरे पैकेज में आपको है वही प्रोटीन। एक दिन क्या हुआ, 2-4 दिन पहले मैं अपने जो होम जिम है, होम जिम नहीं, होम टाउन में जो जिम है, होम टाउन में जो जिम है वो जिम में मैं वर्कआउट कर रहा था। तो हमारे होम टाउन में एक्चुअली क्या है, उतना ज्यादा अभी क्रेज नहीं है, उतना बॉडी बिल्डिंग का उतना क्रेज नहीं है, उतना किसी का अच्छा खासा फिगर नहीं है। तो मेरा फिजिक थोड़ा सा ठीक ठाक था वहां पे। तो एक नया लड़का आया, बिगिनर, पूरा बिगिनर, 2-3 दिन हो रहा था। वो आया मेरे पास और मेरे को पूछा, भैया आप कितना टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं? तो मैं बोला यही करीब हो गया 2.5 साल, करीब तो हो गया, 2.5 साल हो गया। तो फिर मेरे को बोला 2.5 साल में बस इतना? 2.5 साल में बस? फिर बोला भैया मेरे को तो 6 महीना में करना था, 6 महीना में अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। तो फिर मैं बोला हाँ भाई, 2.5 साल मेरे को लगे क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था और पहले से ही मतलब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था और मैं उस हिसाब से थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग को बेटर करते करते गया। हाँ बजट थोड़ा सा लो था, मेरा प्रोटीन इंटेक सही नहीं हो रहा था, लेकिन 2.5 साल में मैं जहाँ पहुंचा हूँ ना, तुम वहाँ चारों तरफ देख लो कहाँ भी कोई है क्या? 4-5 साल कर चुके हैं, मेरे जितना नहीं पहुंचे हैं, और तुम 2.5 साल में इतना ही बोल रहे हो। 6 महीना 6 महीने के अंदर तुमको अचीव करना है, 6 महीने के बाद तुम क्यों छोड़ोगे? 6 महीने में बाद कुछ होगा नहीं, तुम उससे पहले ही छोड़ दो, बेटर होगा। मुझे भी देखा यार, मैंने भी अभी रिसेंटली रियलाइज करा जब मुझे जिम में किसी ने पूछा कि भाई आप कितने साल से वर्कआउट कर रहे हो, तो मैं काफी दिनों से अपना कैलकुलेशन कर नहीं रहा था कि कितने दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर मैं कैलकुलेट करने बैठा, यार मेरे को 7 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, 7 years मेरे को लग नहीं रहा। फिर किसी को अगर मैं बताऊंगा 7 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, वो लोग देखते हैं कि 7 साल से इतनी बॉडी बनी है, उनको पता नहीं ये कहाँ से आता है कि जितने साल तक एक्सरसाइज करो उतनी बड़ी बॉडी बन जाएगी। हाँ ये चीज होता है, लेकिन वो जो ग्रोथ रेट होता है ना वो इनिशियली ऐसा जाता है, फिर और जितना एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा ऐसे 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 नॉर्मल चलता है फिर। हाँ बहुत स्लो हो जाता है, आप जितने जितने एडवांस होते जाएंगे आप धीरे धीरे वो ग्रोथ रेट बहुत स्लो होते जाता है। ऐसे नहीं कि आप अगर 10 साल 12 साल ऐसे करते जा रहे हो तो एक ना एक दिन आप आर्नोल्ड हो जाओगे, ये नहीं होगा कभी। बिल्कुल ये नहीं होगा, ये अगर सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो। हाँ वो चीज लोग समझते नहीं है। आप अपना मैक्स पोटेंशियल नेचुरली मैक्स टू मैक्स 4-5 साल में पहुंच जाते हो। यस यस यस, उसके बाद ग्रोथ इतना स्लो होता है कि आप नोटिस भी नहीं कर पाते हो। सबका अपना एक लिमिट होता है, किसी की लिमिट थोड़ी ऊपर होती है जो कि स्टेरॉइड यूजर्स होते हैं। नेचुरल में भी किसी की लिमिट थोड़ी सी ऊपर, किसी की लिमिट थोड़ी नीचे, वो आपको पता नहीं। आपको सिंपली वर्कआउट करना है। 4-5 साल में जितनी आपकी बॉडी बन गई, अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग किया तो 4-5 साल में जितनी बॉडी बन गई, समझ लें कि जिंदगी भर लगभग आप उसी साइज में, उसी शेप में रहने वाले हैं, उतनी मसल आप कैरी करने वाले हैं। यहाँ तो मतलब व्हे प्रोटीन को स्टेरॉइड जैसे ट्रीट करते हैं लोग। व्हे प्रोटीन में तो ये क्या ले रहा है, पाउडर खा के बॉडी बनाया। तो यहाँ पे इंडिया में सोच ऐसा है, तो फिर स्टेरॉइड के बारे में क्या सोचेंगे लोग? आजकल एक बंदा चल रहा है थारा भाई जोगिंदर, उसको बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं। वो पता क्या, इंस्टाग्राम रील्स बनाता है वो, इंस्टाग्राम रील्स। तो हर रील में पता क्या बोलेगा, ये बोलता है, यो थारा भाई जोगिंदर इतने पाउडर खा जाएगा, इतने पाउडर खा जाएगा, किसने सोच भी ना होगी। हाँ तो उससे ये भी इंफॉर्मेशन फैलता है कि पाउडर खाने से बॉडी बन जाती है। उनको पता नहीं कि पाउडर क्या है, भाई दूध है, दूध का प्रोटीन वाला पार्ट अलग करके निकाल दिया। मिल्क का ही प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है, उससे चमत्कार नहीं होता है। आप अगर सही से हार्ड वर्क कर रहे हैं और प्रोटीन नीड आप अगर फुलफिल नहीं कर रहे थे अपनी डाइट से, तो वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है वो प्रोटीन। ऐसे कुछ रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा उससे।